हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। पिछले एपिसोड की स्टोरी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि नियान अपने आप को मजबूत बना लेती है और वो अपने रिश्ते से मूव ऑन करने की प्लानिंग कर लेती है। अगले दिन नियान अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाती है और वो अपने पापा का भी घर छोड़ देती है। तो उसके पापा सैड हो जाते हैं। तो नियान कहती है, पापा आप टेंशन मत लो, मैं आपसे हर हफ्ते मिलने आऊंगी और आपके साथ लंच भी करूंगी, लेकिन मुझे यहाँ से जाना होगा। मैंने बहुत सारा कर्जा लिया है जिसे मुझे अपने दम पर चुकाना है। तो टोंग कहता है, ठीक है, तुम्हें जो काम करना है तुम करो, लेकिन तुम्हें मेरे ऑफिस में भी मेरा हाथ बटाना होगा। तो नियान कहती है, ठीक है पापा, मैं आपके ऑफिस में भी आपका हाथ बटाऊंगी और ऑफिस के सारे काम सीखने की कोशिश करूंगी। इधर यूडो और जैन की भी लव स्टोरी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि यूडो को जैन से पहले ही नजर में प्यार हो गया हो। आगे नियान लू साओ के साथ काम करने लगती है और उन दोनों की नजदीकियां धीरे धीरे बढ़ने लगती है और वो दोनों एक दूसरे को धीरे धीरे समझने लगते हैं। तो यांग को ये सब देखकर बहुत ही गुस्सा आता है और उसे बहुत जलन भी होती है। तो वो दादाजी से लू साओ की शिकायत कर देती है कि लू साओ नियान के करीब जा रहा है, शायद उसे नियान से प्यार हो गया है। तो दादाजी जैसे ये बात सुनते हैं तो उन्हें बहुत ही गुस्सा आता है और वो लू साओ की वाट लगाते हैं और कहते हैं, तुम्हें अपने बदले के लिए जो करना है वो करो, लेकिन तुम अपने दुश्मन की बेटी से प्यार नहीं कर सकते। क्या तुम भूल गए कि टोंग ने हमारे साथ क्या किया था? तुम्हें हमारा बदला लेना है, इसलिए अपने आप पर कंट्रोल रखो और उस लड़की से दूर रहो। तो लू साओ कहता है, दादाजी मैं अपना बदला नहीं भूला, मैं जो भी कर रहा हूँ वो अपने प्लानिंग के तहत ही कर रहा हूँ और मुझे नियान के करीब इसलिए जाना पड़ा क्योंकि मुझे इस बात का पता लगाना है कि उस आग वाले मामले में किस किस का हाथ था। और मुझे एक औरत के बारे में पता चला है, मुझे लगता है कि उस औरत का भी हमारी फैक्ट्री से कोई ना कोई नाता जरूर है, इसलिए मैं उसके बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दादाजी कहते हैं, तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन अपने मकसद से पीछे मत हटना, समझे बेटा? कभी कभी तो मुझे दादाजी पर बहुत ही गुस्सा आता है, क्योंकि वो अपने बदले के लिए लू साओ की लाइफ बर्बाद कर रहे हैं। हाँ, मुझे पता है कि लू साओ की लाइफ में बहुत कुछ हुआ है जिस वजह से उसकी लाइफ बर्बाद हो गई, लेकिन इस तरह लोगों से बदला लेकर भी वो कोई खुशी वाली लाइफ नहीं जी रहा, वो हमेशा पेन में रहता है। पर दादाजी को ये सब दिखता ही नहीं, उन्हें बस अपना बदला ही दिखता है। आगे वो लोग एक कंपनी के पार्टी में जाते हैं, तो उस पार्टी में जिनसी और यांग भी रहते हैं। तो उन चारों की मुलाकात एक दूसरे से होती है और इसी पार्टी में लू साओ को ये बात पता चल जाती है कि नियान को पता है कि वो सुन नहीं सकता। तो लू साओ को जैसे ये बात पता चलती है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है और वो नियान पर अपना सारा गुस्सा निकालने लगता है और कहता है, तुमने ये बात किस किस को बताई है? तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया ना, ताकि तुम मुझसे बदला ले सको और मुझ पर तरस खा सको। तो नियान कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने कभी भी तुम पर तरस नहीं खाया, उल्टा मुझे तो तुम पर फक्र होता है कि तुम ना सुनने के बावजूद भी तुम अपनी लाइफ को इतनी अच्छी तरह से मैनेज कर रहे हो और किसी को पता भी नहीं चलने देते कि तुम सुन नहीं सकते, और मैंने ये बात किसी को भी नहीं बताई है, मुझ पर भरोसा करो। तो लू साओ यान की बात पर भरोसा कर लेता है कि तभी एक बंदा लू साओ की ये सारी बातें सुन लेता है और उस बंदे को पता चल जाता है कि लू साओ सुन नहीं सकता। आगे वो दोनों साथ में कपल डांस करते हैं और साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। अगले दिन ये न्यूज पूरे अखबार में फैल जाती है कि लू साओ सुन नहीं सकता। तो ये बात का बहुत बड़ा इशू बन जाता है और सारे बोर्ड मेंबर्स लू साओ को कंपनी से बाहर निकालने की पूरी प्लानिंग कर लेते हैं, क्योंकि लू साओ की इस न्यूज की वजह से बहुत सारे स्टॉक की कीमत नीचे गिर जाती है। तो टोंग ये सब देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाता और लू साओ को कहता है, मुझे पता है कि तुम बहुत ही काबिल हो, लेकिन तुम्हारी इस प्रॉब्लम की वजह से मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता, इसलिए तुम्हें यहाँ से जाना होगा। तो लू साओ कहता है, मैं अपनी एक कमी की वजह से इस तरह नहीं जा सकता, मैंने यहाँ तक आने बहुत मेहनत की है और मैंने अभी तक तो सेंकी कंपनी को बर्बाद भी नहीं किया है। तो टोंग कहता है, आखिरकार तुम सेंकी को बर्बाद करना क्यों चाहते हो? तुम दोनों के बीच क्या रिश्ता है? तो लू साओ टोंग को बता देता है कि सेंग उसके पापा हैं और बचपन में लू साओ के बहरे होने की वजह से उसके पापा उससे और उसकी माँ को छोड़कर चले गए थे, इसलिए वो अपने पापा से बदला लेना चाहता है। तो टोंग लू साओ की इस बात पर भरोसा कर लेता और कहता है, मुझे तुमसे हमदर्दी है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो लू साओ कहता है, प्लीज मुझे एक मौका दीजिए, अगर मैं स्टॉक की प्राइस को 2 दिन में ऊपर पहुँचा देता हूँ तो डायरेक्टर को भी मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तब तो आप मेरा साथ देंगे ना? तो टोंग कहता है, अगर तुम ऐसा कर देते हो तो तब मैं तुम्हारा साथ दूंगा और डायरेक्टर से तुम्हारी सिफारिश करने की भी कोशिश करूंगा। आगे लू साओ का ट्रांसफर स्टोर में हो जाता है, तो नियान भी लू साओ के साथ जाती है। आगे वो लोग बहुत ही कड़ी मेहनत करते हैं और 2 दिन के अंदर स्टॉक प्राइस ऊपर पहुंच जाता है। तो सारे बोर्ड मेंबर्स ये सब देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं और वो लोग लू साओ को स्टोर से बाहर नहीं निकालते। पर लू साओ को बहुत ही अफसोस होता है कि वो कंपनी से बाहर निकल चुका है, लेकिन लू साओ हार नहीं मानता और अपनी पूरी प्लानिंग और प्लॉटिंग करने लगता है उस कंपनी में दोबारा
दोबारा वापस जाने के लिए। इधर जी सांग और सना के बीच भी धीरे धीरे दूरियां आने लगती है, क्योंकि सना को लगता है कि जी सांग उसे धोखा दे रहा है, क्योंकि उसने जी सांग को यूडो के साथ देख लिया होता है। तो सना को लगता है कि यूडो और जी सांग एक दूसरे से बहुत प्यार कर रहे हैं और वो दोनों मिलकर उसे धोखा दे रहे हैं। तो सना अपने पति से खूब लड़ाई करती है और सुसाइड करने की भी कोशिश करती है। तो जी सांग सना को समझाने की बहुत कोशिश करती कि वो उसे धोखा नहीं दे रहा, पर सना उसकी एक भी नहीं सुनती। दूसरी तरफ नियान को पता चल जाता है कि बचपन में जिस बच्चे ने उसकी जान बचाई थी वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि लू साउ है। तो वो ये बात जानकर फूले नहीं समाती। तो वो जी साउ से इस बारे में बात करती है, पर जी साउ इस बात को मानने से इनकार कर देता है कि वो कभी भी बचपन में उससे मिला था। तो नियान भी पीछे नहीं हटती और वो अपने जिद पर अड़ी रहती है और जिन साउ के करीब जाने का एक मौका नहीं छोड़ती। इधर जी साउ का लू साउ पर शक धीरे धीरे और बढ़ने लगता है और वो अपने भाई को आगाह करता है कि लू साउ अच्छा बंदा नहीं है, उस पर इतना भरोसा करना अच्छी बात नहीं है। लू साउ आपके भरोसे का गलत फायदा उठा रहा है और नियान के करीब जाने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है कि उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। तो तोंग कहता है ऐसा नहीं हो सकता, मैं उस जैसे बहरे इंसान को अपना दामाद तो बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगा। और तुम्हें पता है ना, नियान की शादी पहले से ही फिक्स है। जैसे ही उसका 24वां जन्मदिन आएगा उसी दिन मैं सबके सामने अनाउंस कर दूंगा कि नियान की शादी किससे होने वाली है। तो जी साओ कहता है हाँ भाई मुझे पता है, लेकिन मेरी बात पर आप भरोसा कीजिए। उन दोनों की नजदीकियां बढ़ रही है। अगर आपको मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो आप खुद जाकर अपनी आंखों से देख लीजिए। दूसरी तरफ स्टोर में आग लग जाती है तो नियान लू साओ को बचाने के चक्कर में आग में फंस जाती है। तो लू साओ नियान को सही सलामत बाहर लेकर आता है। तो तोंग उन दोनों की इस तरह करीबियों को देखकर पूरी तरह हैरान हो जाता है और तोंग को समझ में नहीं आता कि वो उन दोनों को दूर कैसे करे। तो तोंग काई को कॉल करता है और कहता है तुम्हें हमारा प्रॉमिस याद है ना कि तुमने जब नियान 24 साल की हो जाएगी तो तुम अपने बेटे से मेरी बेटी नियान की शादी करवाओगी। तो काई कहती है हाँ मुझे याद है। तो तोंग कहता है अब वक्त आ गया है उन दोनों के मिलने का। तो काई कहती है मैंने अपने बेटे को वहाँ पर भेज दिया, वो अपने तरीके से तुम्हारी बेटी से मिलेगा और उसे खुद परख कर अपनी लाइफ में शामिल करेगा, इसलिए तुम टेंशन मत लो। तो तोंग ये बात सुनकर राहत महसूस करता है। इधर सना और जीसांग के बीच की दूरियां यूडो की वजह से बहुत ज्यादा ही बढ़ जाती है, जिस वजह से उन दोनों का रिश्ता डाइवोर्स के कगार पर आ जाता है। तो यूडो को ये सब देखा नहीं जाता और वो सीधा सना से मिलने के लिए जाती है और उसकी सारी गलतफहमियां दूर करती है कि उसके और जीसांग के बीच कुछ भी नहीं चल रहा। वो तो जीसांग को अपना भाई मानती है और यूडो सना की सारी गलतफहमी दूर करती है कि जीसांग सिर्फ उससे प्यार करता है। तो सना ये सब सुनकर फूले नहीं समाती और फाइनली इन दोनों का भी पैचअप हो जाता है। इधर जी साओ लू साओ की लाइफ में कुछ ज्यादा ही टांग अड़ाने लगता है और उसे लू साओ पर शक होने लगता है कि लू साओ कोई ना कोई प्लानिंग जरूर कर रहा है उन लोगों के खिलाफ। तो लू साओ को इस बारे में पता चल जाता है तो वो जी साओ की कमजोरी ढूंढने लगता है ताकि वो उसे अपने कंट्रोल में रख सके। तो उसे जी साओ की एक कमजोरी के बारे में पता चल जाता है कि जी साओ ने जुए की वजह से 5 मिलियन जुए में गवा दिए हैं और इस बारे में कंपनी को कुछ भी पता नहीं है। तो लू साओ इसी मौके का फायदा उठाता है और तोंग को जी साओ की पूरी सच्चाई बता देता है। तो तोंग को जब इस बारे में पता चलता है तो वो अपने भाई से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। तो जी साओ कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो भाई, जितना पैसा मैंने कमाया है मैं उतना पैसा आपको वापस लौटा दूंगा, प्लीज आप टेंशन मत लीजिए। और बेचारा जी साओ पैसे इंतजाम करने में जुट जाता है क्योंकि लोन शार्क भी उससे पैसे मांग रहे होते हैं और बेचारे के पास एक भूटी कोड़ी नहीं होती। आगे लू साओ अपनी तिग्रमबाजी लगाकर कंपनी में वापस आ जाता है और वो कंपनी में वापस आकर बहुत ही खुश होता है। आगे जी साओ लू साओ के पास जाता है और कहता है तुमने मेरे भाई को ना मेरे गैम्बलिंग के बारे में बताया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारा काला चिट्ठा अपने भाई के सामने लेकर आऊंगा। तो लू साओ कहता है पहले मेरा काला चिट्ठा लाने के बजाय तुम अपने बारे में सोचो कि तुम उन सबको पैसे कैसे दोगे। अगर तुमने उन लोगों को पैसे नहीं दिए तो वो लोग तुम्हें जान से मार डालेंगे। तो बेचारा जी साओ ये बात सुनकर डर जाता है। तो लू साओ कहता है मेरे पास एक आइडिया है जिससे तुम उन लोगों के पैसे चुका सकते हो। तो जी साओ कहता है वो क्या है। तो लू साओ कहता है 20 साल पहले एक फैक्ट्री में आग लगी थी, अगर तुम मुझे बता दो कि 20 साल पहले उस फैक्ट्री में क्या हुआ था तो मैं तुम्हें 5 मिलियन दे दूंगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तो जी साओ कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपने भाई को धोखा दूंगा? बिल्कुल भी नहीं। तो लू साओ कहता है ये तो अब तुम्हें सोचना है तुम अपने भाई को धोखा दोगे या फिर लोन शार्क के हाथों मरोगे। तो बेचारा जी साओ कसम में पड़ जाता है। आगे नियान के होने वाले पति सी जुन की एंट्री होती है। तो सी जुन अपनी होने वाली पत्नी की परख करने के लिए एक गरीब बनकर नियान के साथ रहता है और उसके साथ टाइम स्पेंड करता है। और सी जुन को नियान के साथ टाइम स्पेंड करते करते उससे कब प्यार हो जाता है। सी
सीजन को भी पता नहीं चलता है। दूसरी तरफ सेंग की वाइफ को पता चल जाता है कि उसके पति ने पहले भी एक शादी की थी और उस शादी से उसका एक बच्चा है और वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि लू साउ है। तो सेंग की वाइफ जैसे ये सब जानती है उसके पैरों तले तो जमीन ही खिसक जाती है और वो अपने पति से इस बात को लेकर लड़ाई करने लगती है क्योंकि कोई भी पत्नी ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसका पति पहले से ही शादीशुदा था और उसने ये बात उससे छुपा कर रखी थी। तो सेंग अपनी वाइफ को समझाने की कोशिश करता है कि उसने ये सब जानबूझकर नहीं किया, पर उसकी वाइफ उसकी एक भी नहीं सुनती और इस चक्कर में उसकी तबीयत खराब हो जाती है और उसे हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता है। दूसरी तरफ लू साउ की मॉम की तबीयत अचानक खराब हो जाती है तो नियान उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। तो वहाँ पर जाकर लू साउ की मॉम को पता चलता है कि उन्हें कैंसर है। तो लू साउ की मॉम डॉक्टर से रिक्वेस्ट करती है कि वो ये बात किसी को भी ना बताए। तो डॉक्टर कहते हैं हम ऐसा नहीं कर सकते, आपको सर्जरी करवानी पड़ेगी, अगर आपने सर्जरी नहीं करवाई तो आपकी जान भी जा सकती है। तो लू साउ की मॉम कहती है मैं अभी सर्जरी नहीं करवा सकती, अभी तक तो मैंने अपने बेटे की शादी भी नहीं करवाई है, अपने पोते पोतियों को तो खिलाया भी नहीं है, मैं अभी नहीं मर सकती, मैं अभी ये सर्जरी नहीं करवा सकती। कि तभी वहाँ पर जिनसी की मॉम आ जाती है और जिनसी की मॉम को भी पता चल जाता है कि लू साउ की मॉम बहुत जल्द मरने वाली है। तो उसे लू साउ की मॉम के लिए बहुत बुरा लगता है और वो दोनों एक दूसरे से पहली बार अच्छे से बात करती है। जो दो बिल्लियां हमेशा एक दूसरे को देखकर खाने को दौड़ती थी, आज वो दोनों सहेलियां बनकर एक दूसरे से अपना दुख बांट रही होती है। इधर नियान लू साउ के साथ टाइम स्पेंड करती है और उसे बहुत ही स्पेशल फील करवाती है। तो लू साउ को भी ये सब देखकर बहुत ही अच्छा लगता है। आगे नियान लू साउ से अपने दिल की बात कह देती है और कहती है मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। तो लू साउ ये बात सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है पर वो इस बात का कोई जवाब नहीं देता। दूसरी तरफ यांग यांग भी उन दोनों को एक दूसरे के करीब देख लेती है। तो यांग यांग को बहुत ही गुस्सा आता है और वो सीधा लू साउ के पास जाती है और कहती है आखिरकार मुझ में ऐसी क्या कमी है जो तुम मुझसे नहीं उस नियान से प्यार करते हो, क्या मैं इतनी बुरी लड़की हूँ? तो लू साउ कहता है तुम बुरी लड़की नहीं हो, बस मेरे टाइप की नहीं हो, मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता और ये बात मैंने तुम्हें 1000 बार समझाई है, मैं बस तुम्हारा एक अच्छा दोस्त हूँ। तो यांग यांग लू साउ की किसी बात पर भरोसा नहीं करती और कहती है मुझे पता है बदला लेने के लिए कर रहे हो ना, तो ठीक है मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगी, जिस दिन तुम्हारा ये बदला खत्म हो जाएगा तो दादाजी खुद हम दोनों की शादी करवाएंगे और इस बात से तुम भी इनकार नहीं कर पाओगे। और यांग यांग ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो बेचारा लू साउ परेशान हो जाता है। इधर सीजन को जब पता चलता है कि नियान लू साउ से प्यार करती है तो उसे लू साउ पर बहुत गुस्सा भी आता है और बहुत जलन भी होती है। तो वो अगली सुबह नियान से मिलने के लिए ऑफिस जाता है और उसे अपने प्यार का इजहार भी कर देता है और उसे जबरदस्ती किस भी कर लेता है। तो नियान ये सब देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और वो सीजन को खींचकर एक थप्पड़ मारती है और कहती है मैंने सोचा था कि तुम एक अच्छे इंसान हो लेकिन तुम एक नंबर के घटिया इंसान हो, आज के बाद मुझे कभी भी अपनी शकल मत दिखाना। और नियान ये कहकर वहाँ से चली जाती है पर सिजुन हार नहीं मानता है क्योंकि वो नियान से बहुत ही सच्चा प्यार करता है। इधर सैंग को अपने बेटे के लिए बहुत ही बुरा लग रहा होता है क्योंकि उसका बेटा बदले की वजह से अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहा होता है। तो सैंग अपने ससुर से मिलने के लिए जाता है और उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वो अपने बदले की वजह से लू साउ की लाइफ बर्बाद ना करे। तो दादाजी कहते हैं तुमने जो मेरी बेटी के साथ किया है उसका बदला तो मैं तुमसे लूंगा। मैंने सोचा था कि लू साउ तुमसे बदला लेगा लेकिन वो नहीं कर पाया क्योंकि आखिरकार तुम हो तो उसके बाप ही ना, लेकिन मैं लू साउ जैसा रहम दिल नहीं हूँ, मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगा और लू परिवार का जो भी था वो सब मैं तुम लोगों से हासिल करके रहूंगा। तो सैंग कहता है आपको जो करना है आप मेरे साथ कीजिए, मैं आपका गुनहगार हूँ, पर लू साउ को छोड़ दीजिए, उसे अपने बदले के लिए इस्तेमाल मत कीजिए। तो दादाजी कहते हैं अगर तुम चाहते हो कि मैं लू साउ को छोड़ दूं तो अपनी कंपनी के सारे शेयर्स लू साउ के नाम कर दो, मैं लू साउ को छोड़ दूंगा। तो सैंग ये बात सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। आगे सीजन लू साउ से मिलने के लिए आता है और उसे धमकी देता है कि वो नियान से दूर हो जाए क्योंकि वो नियान से प्यार करता है। तो लू साउ कहता है अगर तुम नियान से प्यार करते हो तो उससे शादी करो और उसे यहाँ से दूर लेकर जाओ, इसी में तुम दोनों की भलाई है। और लू साउ ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो सीजन को समझ में नहीं आता आखिरकार लू साउ ने ये बात क्यों कही। दूसरी तरफ जिनसी की मॉम को गलतफहमी हो जाती है कि उसका पति अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने पहले बेटे लू साउ के नाम करने वाला है। तो जिनसी की मॉम अपने पति को कंपनी से बाहर निकाल देती है और उसके पोस्ट पर खुद बैठ जाती है और जिनसी की मॉम अपने दामाद को भी उसके पोजीशन से हटाकर अपने बेटे को उसकी पोजीशन दे देती है। तो जिनसी को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आता पर वो अपने मॉम के खिलाफ कुछ कर भी नहीं सकता।